नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां 15 दिनों से सर्वर न आने से पैसा निकालने के लिए परेशान है ग्रामवासी। कौन उदयपुर की घटना से आक्रोशित होकर पहुंचा बदोसरे। साथ ही जानेंगे कि कहां आयोजित किया गया वन महोत्सव और विद्यार्थियों ने किया वृक्षारोपण। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। आगरा में सर्वर न आने से ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता भारी परेशान। पिछले 15 दिनों से नहीं आ रहे सर्वर। पोस्ट ऑफिस पर ग्रामीण जनता की लगी रहती है भीड़। सर्वर के अभाव में पैसों की निकासी तथा जमा का नहीं हो रहा कार्य। क्या नाम है आपका? देवीराम। कहाँ के रहने वाले हैं? केरिया। क्या समस्या आ रही है आपको? 3 दिन से परेशान हूँ सर। मैं पैसे जमा कर रहा हूँ, शुक्रिया। अच्छा, पैसे जमा नहीं हो पा रहा है? हाँ, पैसे जमा नहीं हो रहा है। क्या बोल देते हैं यहाँ पर कर्मचारी? ये कह रहे हैं सर्वर नहीं आ रहे हैं, डाउन है। अच्छा, 3 दिन से लगातार आकर आप वापस चले जाते हैं? चले जाते हैं। आपने शिकायत की सी अधिकारी वगैरह से? नहीं, किसी से नहीं। मैनेजर से कहते हैं तो सुनते भी नहीं है। अच्छा, हाँ, बोलते भी नहीं, सुनते क्या। आगरा से सीनू संवाददाता शांति स्वरूप की रिपोर्ट। आगरा जनपद के ब्लॉक एतमादपुर के बीआरसी परिषद का संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने शिक्षा विभाग के सभी शिक्षकों को ट्रेनिंग के माध्यम से जागरूक किया और संचारी रोग से बचने के लिए किस तरह ग्रामीणों को जागरूक करना है, क्योंकि बरसात का मौसम है। मलेरिया जैसी भयंकर बीमारी फैलने का डर रहता है। मलेरिया से बचने के लिए किस तरह से उपाय करना चाहिए, ये ट्रेनिंग के माध्यम से सभी शिक्षकों को अवगत कराया गया। 2 बेंचों में शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के दौरान खंड शिक्षा अधिकारी रवि प्रकाश, ब्लॉक मलेरिया इंचार्ज अभितांशु नारायण मौजूद रहे। जी सर, पर्चा जाना चाहेंगे? मैं यूनिसेफ से हूँ, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। जी सर, आज जो ट्रेनिंग दी गई है, किस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई है? आज संचारी रोग अभियान जो है उसकी ट्रेनिंग दी गई है। जिस संचारी रोग में करीब 12-13 विभाग हैं जो सब लोग काम करते हैं। उसमें शिक्षा विभाग का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य जी शासन ने दिया है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना है कि हम संचारी रोग से कैसे मुक्त हो सकते हैं और डेंगू जैसी महामारी से हम कैसे बचाव कर सकते हैं। जी, उसके लिए बच्चे और उनके अभिभावक को और गांव-गांव में शिक्षा विभाग के द्वारा भी प्रचार करने की बात कही गई। 15 तारीख से 10 तक प्रोग्राम चलेगा, जो हर घर में जाके उनको बताना है, उनके कूलर को, उनके पानी जमाव को, इस तरह की व्यवस्थाएं ना हो, उसको रोकने की बात कही गई। कितने बैचों में आज ट्रेनिंग दी जा रही है बीआरसी परिषद पर? यहाँ पे शिक्षा विभाग की पूरे एतमादपुर ब्लॉक में 2 बैचों में ट्रेनिंग दी गई है। जो सभी शिक्षक हैं और उन शिक्षकों को जाके अपने अपने स्कूल में अभिभावक को और उन बच्चों को इसके बारे में जानकारी। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। आज जनपद भदोही में जिलाधिकारी आरिका अखोरी द्वारा संचारी रोग नियंत्रण रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आज से बहुत महत्वपूर्ण 1 महीने का संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू हो रहा है और ये वर्षा ऋतु में विशेष रूप से चलाया जाता है, ताकि इस ऋतु में जो बीमारियां होती हैं उससे हम प्रभावी रूप से बच सकें। और इस हेतु बहुत सारी डिपार्टमेंट्स हैं, इंटर डिपार्टमेंटल पूरी कार्य योजना बनी है, माइक्रो प्लानिंग हुई है। इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ साथ नगर विकास, पंचायती राज, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, ICDS विभाग, सबकी कार्य योजना बनी है। ये लोग अपने कार्य योजना के तहत हर घर जाकर जागरूकता फैलाएंगे और साफ सफाई का काम करेंगे, झाड़ियों को काटने का काम, नालियों की सफाई इत्यादि करेंगे। और दस्तक अभियान भी इसके अंतर्गत चलेगा 15 जुलाई से, जिसमें हमारी आशा बहनें हर घर जाएंगी और लोगों को संचारी रोगों से जागरूक करेंगी। भदोही से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। उदयपुर की घटना से आक्रोशित अयोध्या तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य पहुंचे बदूसराय। कस्बे के मुख्य चौराहे पर असदुद्दीन ओवैसी का जलाया पोस्टर जलाते ही मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल ने आचार्य से पोस्टर छीनकर आग बुझाई। परमहंस ने कहा, योगी मोदी नहीं रहेंगे तो हिंदुओं को कौन बचाएगा। परमहंस आचार्य ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बताया देश विरोधी। आचार्य ने भड़काऊ बयानबाजी करने वाले नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि आज पोस्टर जलाया है, कल जिंदा जलाएंगे। महाराज जी, आपका ये पोस्टर जलाने का क्या उद्देश्य है? देखिए, कुछ ऐसे सत्ता विरोधी हैं जो सत्ता विरोधी ही नहीं देश विरोधी हैं, जैसे AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। इनका हमेशा जो है भड़काऊ बयान आता है कि योगी मोदी नहीं रहेंगे तो हिंदुओं तुमको कौन बचाएगा।
संवैधानिक पद पर बैठ करके इस तरह की जो लोग बात कर रहे हैं, इससे जो है लोगों के अंदर आतंकवादी गतिविधि बढ़ रही है। जिस तरह से राजस्थान के उदयपुर में एक कन्हैया टेलर हिंदू की, तो मुसलमानों ने जिनका तार जो है पाकिस्तान आतंकवादियों से जुड़ा था, निर्मम और नृशंस हत्या किया, और उसको लेकर के जिस तरह से लोगों ने खामोशी बरती। कोई भी क्राइम होता है, अपराध होता है, उसके विरोध में एकजुट हो करके, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे सत्ता विरोधी हैं, सबको आवाज़ उठानी चाहिए। क्राइम के साथ अगर कोई खड़ा होता है तो उसका विरोध होना चाहिए, उसका विरोध हम करेंगे। और जिस तरह से हमने ये भी देखा कि जैसे कांग्रेस पार्टी है, वैसे तो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, ये लोग अगर कहीं अन्य प्रदेशों में जहां कांग्रेस की सत्ता नहीं हो, अगर चींटी भी कहीं काट ले तो इनका धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। लेकिन राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, वहां न तो प्रियंका वाड्रा जा रही हैं, न राहुल जा रहे हैं, न सोनिया गांधी जा रहे हैं। आज तक का रिकॉर्ड है कि अगर क्राइम करने वाला मुसलमान है तो चाहे वह जो है आतंकवादी हो, चाहे जिहादी हो, चाहे लव जिहाद करने वाला हो, उसके खिलाफ कांग्रेसियों ने आज तक कोई जो है प्रतिक्रिया नहीं दिया, कोई विरोध नहीं किया है। ये गलत है। जो देश विरोधी ताकतें हैं उनका विरोध सबको करना ही चाहिए। और AIMIM का प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, लगातार इनका भड़काऊ बयान आता है, इसलिए आज हमने AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का हमने पोस्टर जलाया है। और जो भी देश विरोधी नेता हैं वो औकात में आ जाएं। अगर देश के विरोध में भड़काएंगे तो आज पोस्टर जलाया हूँ, वो दिन दूर नहीं होगा जब उनको भी जलाएंगे। भैया चलो। बाराबंकी से सीनू संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। दुमका जिला के रानीश्वर में वन महोत्सव के अवसर पर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पॉइंट कोचिंग क्लासेस के संचालक चंदन कुमार दत्ता के नेतृत्व में उन्हीं के छात्र छात्राओं के द्वारा मयूराक्षी ग्रामीण महाविद्यालय रानीश्वर में वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर छात्रा वर्षा तितली, मोहम्मद चंद्र बोली, सुप्रिया, रूबी, शुभम व अन्य लोगों ने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर संतोष परलेख ने वृक्षारोपण स्थल पहुंचकर कोचिंग के संचालक की इस इच्छा कदम के प्रति प्रशंसा की एवं सभी छात्र छात्राओं से परिचय प्राप्त किया। दुमका से सीनू संवाददाता गयासुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के विरोध में लोग सड़क पर उतर आए हैं। कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में बाराबंकी में हिंदू जागरण मंच की ओर से मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस जुलूस में सैकड़ों लोग शामिल हुए। जुलूस बाराबंकी के मुख्य शहर से होकर गुजरा और कन्हैयालाल की हत्या पर गहरा रोष जताया। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। राजस्थान के उदयपुर में मंगलवार को तालिबानी सोच रखने वालों ने बड़े ही क्रूर तरीके से कन्हैया की हत्या की, जिसके बाद दंतेवाड़ा जिले में हिंदू संगठन ने इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों को फांसी देने की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन को लेकर जिले भर के व्यापारियों सहित सामाजिक संस्थाओं ने सहयोग प्रदान किया। इस दौरान हिंदू संगठनों के साथ व्यापारियों ने मार्केट को पूर्ण रूप से बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया। दंतेवाड़ा से सीनू संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। हापुड़ में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में मारपीट, एक पक्ष के 3 लोग घायल, घायलों का चल रहा अस्पताल में इलाज। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सबली का मामला। क्या नाम तुम्हारा? गौरव नाम है जी। क्या हुआ था? ये बस निकाल बाड़ के ऊपर लड़ाई, भाई से साथ में बदतमीजी कर रहे, गाली गुफ्तार कर रहे, उनका ऑब्जेक्शन उठाने की कोशिश करी तो बस धारदार हथियार से हमला शुरू कर दिया। जैसे ही हम में से कोई सा भाई देखने के जाने लगा कि ऐसा शोर मच रहा, तो उसी भी पीछे से वार कर दिया। कितने लोगों को चोट लगी? हमारे 3 लोगों का चोट है, सर में ढाक गया। तो मारपीट करने वाले कितने लोग थे? मारपीट करने वाले 4 लोग हैं जी। पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस को सूचना दे दी, हमने 112 में भी कॉल करी है, लेकिन अब हम कुछ नहीं हुआ अभी तक। और फिर हम मेडिकल के लिए चले गए तो खैर में वहाँ से आए, कोतवाल साहब का इंतजार है, उनके आने के उपरांत ही कुछ कार्रवाई आगे की हुई। हापुड़ से सीनियर संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। कोरबा में रानी धनराज कुंवर अस्पताल में आज उस समय दहशत फैल गई जब एक घायल युवक पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बताया जाता है कि पुरानी बस्ती निवासी मुन्ना यादव और शफीक खान पुराना बस स्टैंड में काम करते हैं। इनके मध्य किसी बात को लेकर विवाद हो गया। पहले तो दोनों गुट पुरानी बस्ती में एक दूसरे पर प्रहार करते रहे, वहां से फिर बस स्टैंड आ गए, यहाँ भी मारपीट हुई। मारपीट में घायल शफीक खान धनराज कुंवर हॉस्पिटल पहुंचा, वहां उसका इलाज शुरू ही हुआ था।
तभी मुन्ना यादव अपने 2 साथियों के साथ अस्पताल में घुसा और लाठी डंडे से घायल कर आक्रमण कर दिया। अस्पताल की नर्सों और अन्य स्टाफ ने हस्तक्षेप किया तो उन्हें भी मारने के लिए दौड़ाया गया। सभी घबराकर एक कमरे में बंद हो गए। ये खबर पीएमओ दीपक राज को मिली, वह भी भागते भागते अस्पताल पहुंचे। उस समय तक घायल पर मुन्ना और उसके साथी प्रहार कर रहे थे। मुन्ना यादव और सफीक खान के बीच में आज लगभग 8 साढ़े 8 बजे विवाद हुआ था, मारपीट हुआ था दोनों पक्ष का, जिसके बाद सफीक खान इलाज के लिए रानी धनराज कुंवर हॉस्पिटल गया था, जहां पर मुन्ना और अन्य उसके साथी भी पहुंचकर उसके साथ मारपीट किए हैं और वहां पर डॉक्टरों के ऊपर भी गाली गलौज किया गया है। आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, आवेदन प्राप्त होने पर उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी दोनों पक्षों के खिलाफ में। सर, जिनके बीच मारपीट हुई है उनकी ओर से क्या FIR दर्ज कराया गया है या कुछ ऐसी सूचना दी गई है? हाँ, दोनों पक्ष आपस में आवेदन दिए हैं, गाली गलौज और मारपीट का आवेदन दिए हैं, जिसपे दोनों पक्षों पर कार्रवाई काउंटर अपराध दर्ज किया जा रहा है और उसके बाद अस्पताल प्रबंधन के द्वारा भी आवेदन प्रदान किए जाने पर उनके उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। विवाद का कारण क्या पता चल पाती? शराब पीने की बात को लेकर हुआ था विवाद दोनों पक्ष के बीच में, प्रथम बाकी इन्वेस्टिगेशन में किया हो पाएगा। कोरबा से सीनू संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के सिसैनी पंचायत के चकाई टोला निवासी जय नारायण मुखिया की पत्नी फूलमती देवी ने अपनी पोती दीपा कुमारी के साथ रात्रि में बेड पर सोने चली गई। तब तक अचानक शरीर पर स्टैंड फैन गिर गया, जिससे दादी पोती की मौके पर मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर MLC जनप्रतिनिधि मनोज कुमार सिंह, सिसैनी मुखिया विजय कुमार साहब पहुंचकर स्थानीय पुलिस प्रशासन को इस घटना के बारे में फोन पर सूचना दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पकड़ी दयाल DSP सुनील कुमार सिंह, पकड़ी दयाल थाना अध्यक्ष सरफराज अहमद ने शव को कब्जे में लेकर घटना की जांच में जुटी है। स्टैंड फैन गिर गए उनका देख, गिरने के बाद सटे रह गए। गांव के लोग सब लोग चल रहा है, सब कोई अपना काम करके आकर सो गया था। उसके बाद हम उसका घर के बगल के औरत देखी कि दुकान उनका खुला हुआ था 8, 9, 10 बजे रात। उस समय देखा गया कि दुकान इस समय खुला हुआ है, किराना दुकान की खुला हुआ है, तो कोई आदमी है नहीं। उनका बगल के वो दयादिन गए देखने की, हम उसको देखते हैं काहे दुकान खुला हुआ है। उसके बाद क्या हुआ कि देखने गई तो पंखा गिर के पोती और दूसरा आदमी मर गई। उसके बाद हम लोग घर यहाँ तो हटू पड़ता है, लोग खबर किया, हम लोग दौड़ते हैं। अच्छा। आने के समय आए तो देखे कि मर गए। उसके बाद सीढ़ी गिरा के उनको हटाया गया। उसके बाद मनोज सिंह आए थे, किसानी वाला मुखिया जी आए थे, थाना प्रभारी को हम लोग कॉल किए, थाना प्रभारी आए थे। उसके बाद लाश हम लोग उठाकर खाना मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ प्रमोद कुमार। मोतिहारी से सीनू संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।